दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% बिहार बोर्ड के पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पेपर में देखने को मिलेगा टाइम जो है ये आप सभी को 2 घंटा 45 मिनट दिया रहेगा। तो उसके बाद मिलेगा खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, तो जिसमें आप सभी को 80 प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को OMR शीट पे देना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क जो है वह किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे हृदय संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी, और इनमें से सभी के लिए भी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है वह किस जीव का श्वसन अंग कहलाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा कॉकरोच का कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जब भी भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर में, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है जब भी पूर्ण मतलब पूरा तरह से पूर्ण विकसित हो जाता है अंडाशय, तब वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नंबर में बीजाड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर बीजाड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसको टिक लगाना है। अगर आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते? स्त्री पूछा है, अगर दोनों पूछता तो एक्स वाई, ठीक। अगर स्त्री तो पूछा है तो इसमें एक्स वाई देना है, ठीक। तो एक्स एक्स देंगे, तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। एक्स एक्स होगा। अगर यही स्त्री और पुरुष दोनों पूछता तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ स्त्रीलिंग का पूछा है तो यहाँ पे एक्स एक्स ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण है वो आ जाएगा गोबर छत्ता। आप लोग देखे होंगे कभी कभी गोबर पे एक गोबर व्हाइट कलर का गोबर छत्ता होता है, उसी ही गोबर छत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की जो कौन सी भित्ति होगी वह मोटी होती है। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, भीतरी जो रहती है कोशिका वह मोटी आप सभी को दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु का सुचालक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये आपका विद्युत का सुचालक माना जाता है। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आप सभी को बिहार बोर्ड 100% 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट 10 नंबर में बैट्रिक का अम्ल होता है, बैट्रिक में अम्ल डाला जाता है। आप लोग देखे होंगे पानी का तरह एक डाला जाता है, तो वह कौन सा सांद्रण होता है? तो वह होता है H2SO4 सांद्रण जो होता है वह बैट्रिक में डाला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सांद्र H2SO4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आप सबों को टिक मारना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सी से कैल्शियम हो गया और O से ऑक्साइड हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप सभी को समझ समझ के टिक मारना है। सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पिछले वर्ष पूछा गया है, सब VVI है, MCQ क्वेश्चन सब है, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब है। नेक्स्ट 12 नंबर में आयोडीन युक्त नमक है, जिसमें आयोडीन युक्त, आयोडीन भी रहेगा उसमें युक्त करना है नमक को, तो उसमें क्या डालना है? तो यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, NaCl + Kl+, यहाँ पे NaCl + KLO3 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है इसका सूत्र भी याद रखना है। सूत्र जो होता है CSO4 और ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादातर आप सभी को टूटे हुए हड्डियों में मरम्मत करने में ये सब में किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका रासायनिक नाम पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो 13 का ऑप्शन डी मारना है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मारना है।
ये ज़्यादातर आप सभी को पूछा जाता है। इसका नाम पूछेगा, या तो सूत्र पूछ देगा या तो इसका कार्य पूछ देगा क्या होता है। नेक्स्ट 14 नंबर में, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आप लोग लौंग खाए होंगे, उसका तेल भी बनता है, तो वह किस प्रकार का सूचक कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, गंधकीय। वह ज्यादातर क्या होगा? गंधीय होगा, मतलब सेंट गंधकीय जैसा देगा। नेक्स्ट 15 नंबर में, घरेलू गैस एलपीजी, जिसे आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो उसका अवयव जो होता है वह ब्यूटेन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष 2025 में पूछा गया था जस्ट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है? तो यहाँ पे आ जाएगा किसकी जैसी, मतलब C60 जो है, ये इसकी जो आकृति बनेगी ये किसकी आकृति बनेगी? तो यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल जैसी आकृति बनेगी। इस प्रकार से फुटबॉल की आकृति बनती है ना, इस प्रकार से ऐसे बनेगा, फुटबॉल की आकृति जैसा बनेगा। नेक्स्ट 17 नंबर में, लेटेक्स समानताएं कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो होता है वह समानताएं आप सभी को देखने को मिलेगा, इनमें से सभी में पाया जाता है। पीपल के पेड़ में भी, और पीला कनेर में भी, और बरगद के पेड़ में भी आप सभी को लेटेक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 18 नंबर में, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव की जो मूत्र होती है उसमें यूरिया 2% रहती है, जो यूरिया आप लोग यूज करते हैं वही। नेक्स्ट 19 नंबर में, भ्रूण का विकास कैसे होता है? तो भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय से ही होता है। कहाँ से होता है? गर्भाशय से। तो ऑप्शन सी नंबर मारना है। अभी आप लोग इस चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी को ज़्यादातर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। नेक्स्ट 20 नंबर में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जब भी निकट दृष्टि दोष किसी को हो जाता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट 21 नंबर में, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है वह डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। तो बी नंबर आप सबों को टिक मारना है। नेक्स्ट 22 नंबर में, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए नंबर आप सभी को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है वह न्यूनतम किस प्रकार से होता है? तो कांच में होता है। कहाँ पे होता है? कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 6 नंबर में, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इन चार ऑप्शन में कौन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आप सबों को देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे 24 का ए नंबर आ जाएगा, उत्तल लेंस। क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट जो की भी आई है 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो धातु क्या है द्रव अवस्था में रहने वाली? तो ब्रोमीन है। तो यहाँ पे 25 का सी नंबर आ जाएगा। ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, मिनट। नेक्स्ट 26 नंबर में, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, AgNO3 और CuSO से अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट 27 नंबर में, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग जानते होंगे, 7 होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में, पैटर्न C5H12 के कितने संरचना समयावी संभव है? तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो 29 का सी नंबर मारना है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सब 100% सब लड़ने वाला सब VVI है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, इसका तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा लैक्टिक्स। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन मतलब क्या? मट्टी का तेल। मट्टी के तेल में कौन ऐसा धातु है उसको हम लोग डुबा के रखेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं।
बी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर में देखिए Al4C3 के जल अवघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? इसके अवघटन से क्या बनेगा? तो यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, मीथेन बनेगा। 32 में देखिए वह धातु सिर्फ जो अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में कौन ऐसा धातु है जो घुल जाएगा? तो एल्युमिनियम है। एक लास्ट देख लेते हैं, ईंधन है। ईंधन वह क्या है? सीएनजी है या एलपीजी है या लकड़ी है या इनमें से सभी है? तो सभी तो जलने वाला ही कार है ना, इसमें सभी आ जाएगा। तो 33 का यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा। तो ईंधन मतलब सभी जलने वाला चीज है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अभी की इस वीडियो में हम जितना भी ये 10th क्लास साइंस का विज्ञान जिसे आप कहते हैं, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए, ये सभी आप सबों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग अंत तक देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।